श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1। उपनिषद अध्याय 4। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं: शम, विचार, संतोष और साधु संग। सद्गुरु की दया के बिना विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन भी दुर्लभ है और सहजावस्था भी दुर्लभ है। परे से परे को परमात्मा के देखने पर हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, सभी संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक दफे तो आप लोग को सुनाया था, इस दफे फिर ध्यान से सुनिए। मन रूपी चादर को धो लीजिए। विषय है साधना में सफलता कैसे, गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की बुक से। अभी आप लोग संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, अबुझा मन मह केली करे। मन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अबुझा मन और दूसरा सुबुझा मन। जो विषयोन्मुख है वो अबुझा मन, और जो विषय की ओर से हटकर जो निर्विषय की ओर जाता है वह समुझा मन। जो समझ गया है कि तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख सब दुख, अब वो अबुझा नहीं रहा, समझा हो गया। हम लोग समझते हैं, समझाते हैं, फिर भी मन अबुझा ही रह जाता है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, हम लोग बहुत सुन चुके हैं और गुने भी हैं। अपने अर्जित ज्ञान के आधार पर समझने की चेष्टा भी हमने की है और दूसरों को समझाते भी हैं। लेकिन हृदय पर हथेली रखकर हम अपने आप से पूछें कि क्या जैसा हम समझा देते हैं वह स्थिति हमारी अपनी आई है? क्यों नहीं आई? इसलिए कि हम साधना नहीं करते हैं। अगर हम अंतर साधना करें तो जैसा हम दूसरों के लिए कहते हैं वैसा ही हम स्वयं भी बन सकते हैं। जब तक हम अंतर साधना नहीं करेंगे हमारी स्थिति नहीं बदल सकती है। अंतर साधना के कर्म में सर्वप्रथम हम सुनते हैं, सुनने के बाद मनन, और मनन के बाद निधिध्यासन होता है। निधिध्यासन के बाद अनुभव ज्ञान होता है। श्रवण मनन तो हुआ, निधिध्यासन हुआ ही नहीं, तब अनुभव ज्ञान कैसे हो? अनुभवहीन होने के कारण कहने के समय में हम सब उपदेश कह जाते हैं, पर जैसे ही मौका आता है हमारा असली रूप सामने आ जाता है। ऐसा इसलिए कि हमने साधना की नहीं, हमारी बुराइयां छूटी नहीं, तो कोरे उपदेश से क्या लाभ? भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर हुए। वे पढ़े लिखे विद्वान और कवि थे। उन्होंने अपनी कविता में लिखा, जफर उनको न आदमी कहिएगा, चाहे वह कितना ही शोहब मौज का हो, जिसको ऐश में याद खुदा नहीं और तैश में खौफ खुदा नहीं। वह आदमी नहीं जिसके आदमियत नहीं है, आदमी का शरीर मिला हुआ रूप है, लेकिन आदमियत नहीं है तो वह किस काम का हुआ? कबीर साहब ने कहा, बैर गढ़ंता नर गढ़ा, चूका सिंह और पूछ, एक ही गुरु की भक्ति में दिख दाढ़ी दिख पूछ। प्रभु तो हमको बैल बना रहे थे, लेकिन सिंह और पूंछ दोनों देना भूल गए, हम आदमी बन गए। अब मनुष्य बन गए तो हम में मनुष्यता होनी चाहिए, मानवोचित कर्तव्य होना चाहिए, सार असार का ज्ञान होना चाहिए, सत्य असत्य का विवेक होना चाहिए, तदनुकूल हमारा आचरण होना चाहिए। इस नर्तन को पाकर भी अगर हम गुरु की भक्ति, प्रभु की भक्ति नहीं करते तो कबीर साहब कहते हैं, दाढ़ी और मूछ दोनों को धिक्कार है। कबीर यह मन एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय सुनाए। यह मन तो एक ही है, जिधर लगाना चाहे लगाइए। इतने दिनों के सत्संग में हमने क्या समझा है? विषय अर्जन करना सार है या भगवत भजन? भारत सरकार ने लाइसेंस बनवाकर एक रिवॉल्वर ले लिया। अब ये हम पर निर्भर करता है
कि उस रिवॉल्वर से हम अपनी हत्या करें कि आत्मरक्षा। इसी तरह परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया, इसमें मन हमारा है। इस मन को हम पतन के गड्ढे में ले जाएं या उत्थान के शिखर पर, यह हम पर है। इसका ज्ञान तो सत्संग से ही होगा। सत्संग की बातों को व्यवहार में लाने से होगा, केवल सुनने से नहीं होगा। एक कान से सुन लिया और दूसरे से निकाल दिया तो वह सुनना किस काम का। आप लोगों ने देखा होगा, मदारी बंदर को नचाता है और तमाशा दिखाता है। बंदर जब तक तमाशा दिखाता है तो लोग उसको पैसे देते हैं। उस पैसे से बाजीगर की जीविका चलती है और बंदर की भी रक्षा होती है। जब तक बंदर नाच दिखाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन वही बंदर नाच दिखाते दिखाते किसी की साड़ी नोचने लगे, किसी की धोती फाड़ दे, किसी को काटने लगे, तब तो लाठी बाजीगर के ऊपर भी पड़ेगी। इसे भूले भटके मन को सत्संग में आकर समझाइए बुझाइए। अगर सत्संग में आकर के भी अपना सुधार नहीं कर सके तो कबीर साहब ने कहा है, सत्संग की बातों को सुनकर जब कोई अपने को सुधारेगा तो कभी न कभी उसका उद्धार अवश्य होगा। लेकिन सत्संग सुनकर भी जो अपनी गलती को परखता नहीं है, परखने के बाद भी अपना सुधार नहीं करता है, उसको उद्धार कब संभव है। धुबिया क्या है? ये शरीर धुबिया है, फिर मर जाएगा। एक न एक दिन ये शरीर तो छूटेगा ही। चादर लीजिए धोए, मन रूपी चादर को धो लीजिए। मैल है बहुत समानी, कितने जन्म जन्मांतर का मैल इस मन में समाई हुई है, ठिकाना नहीं।